कियोज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया सीरीज चालू करने वाले हैं 10th क्लास का। जो ऑब्जेक्टिव है चैप्टर वाइज जो है वो आज से शुरू हो रहा है। तो पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या है। तो इस सीरीज से आपको क्या फायदा होगा, इसमें आपको बता दूं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो अगर ये सीरीज शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते हैं तो गारंटी देता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसका गारंटी है। तो आप इस सीरीज को शुरू से लेकर लास्ट तक चैप्टर वाइज जो है इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं इसको। बहुत ही और शानदार वे में, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही इजी वे में आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा आपका टाइम ना लेकर क्लास को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो बने तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है वो है कि यदि भाग एल्गोरिदम लिखा है a बराबर बी क्यू प्लस आर में, लिखा है कि पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू क्या है, बी क्यू प्लस आर है। इसमें दिया है b इज इक्वल टू 61 और फिर दिया है q इज इक्वल टू 27 और r इज इक्वल टू दिया है 32। तो बोला है कि a कितना होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो आपको एल्गोरिदम दिया हुआ है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो b के जगह पे कितना है 61 है, गुने q के जगह पे 27 है और r के जगह पे कितना है 32 है। इसको गुना करेंगे 27 में, 61 में 27 से गुना करेंगे, 7 एकम 7, 7 छक 42, 2 एकम 2, 2 छक 12। तो ये 7, 2 2 4, 4 2 6 और 1, यानी ये हो गया 1647 और प्लस कितना हो गया 32। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 4 और 3 7, यानी 1679 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहला का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो b यहाँ पे 43 दिया हुआ है, b आपको कितना है 43 है। फिर आपको q इज इक्वल टू 31 है और फिर r इज इक्वल टू कितना दिया है, r इज इक्वल टू 32 दिया हुआ है। तो इसमें भी a का वैल्यू निकालना है, तो a बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, b के जगह पे 43 और q के जगह पे कितना 31 और प्लस r के जगह पे कितना रखिएगा 32। 31 में 3 से 31 तिया 93, हाथ में 9, 31 चौका 124 होगा और 124 और 9 133 और प्लस में कितना 32। तो ये 3 और 2 5, 3 और 3 कितना 6, यानी 1365 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी वे में आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है a नंबर में कि 6q के रूप का होगा, b में दिया है 6q प्लस 2 के रूप का होगा, c नंबर दिया है 6q प्लस 1 और d नंबर ऑप्शन दिया है 6q प्लस 4। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, मान लीजिए मैं q के जगह पे 1 ले लेता हूं, तो 1 अगर लूंगा तो 6 इकाई 6, ये हो जाएगा आपका 6 इकाई 6 और 2 8 हो जाएगा, ये 6 इकाई 6 और 1 7 हो जाएगा, 6 इकाई 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, एक रख के हम देखें तो यहाँ पे हमको विषम पूर्णांक बोला है, तो विषम पूर्णांक कौन आ रहा है 7 आ रहा है, तो हमारा आंसर नंबर कितना हो जाएगा, सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे वैल्यू डाल के आप इसको बना सकते हैं। इसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया है
उसमें दिया है कि एक Q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक सम पूर्णांक होगा। ऑप्शन हमारे पास है 2Q + 1, फिर है 2Q, फिर उसके बाद है 2Q + 3 और फिर आपका है 2Q + 5। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि सम पूर्णांक ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सम ढूंढना है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक रखे तो 2 एकम 2 और 1 3 आ जाएगा। फिर यहाँ भी अगर एक रखे तो ये 2 ही आएगा, 2 एकम 2 और 3 यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 2 एकम 2 और 5 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सम पूर्णांक कौन आया? ये वाला। तो सम पूर्णांक का रूप कैसा होगा? 2Q के रूप का होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर भी वैसा ही क्वेश्चन है। बोला है कि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। ऑप्शन है 8Q + 1, फिर है आपका 8Q + 4, फिर है आपका 8Q + 3, फिर है आपका 8Q + 7। क्या बोला है कि विषम पूर्णांक नहीं है, यानी विषम नहीं आना चाहिए। एक रख के देखो, 8 कहीं 8 है, 1 9, ये विषम आ गया तो ये नहीं है। फिर 8 का 8 4 12, ये विषम नहीं है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन दिया है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिया है यदि P, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप कैसा होगा। ऑप्शन में है 2P, फिर है P + 1, फिर है P और फिर है 2P + 1। क्वेश्चन में बोला है कि धनात्मक सम होना चाहिए। तो देखिए, एक अगर रखा जाए यहाँ पे तो कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ पे 2 और 1 रखा जाए तो 1 और 1 2 आएगा। फिर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 आएगा, और फिर यहाँ पे 2 1 2 और 1 3। अब क्वेश्चन में आप देख लीजिए, लिखा है कि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? 2P होगा कि 2P + 1 होगा कि P होगा। यहाँ पे हम 2P रखे हैं तो 2 आया है, P + 1 भी रखे हैं तो हमारा कितना आया है? 2 ही आया है। तो दो ऑप्शंस हमारे पास 6 नंबर का, 6 का कितना आ रहा है? 2। 6 में है आपका 2P, P + 1। P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप कैसा होगा। तो P के जगह पे अगर हम 1 रख रहे हैं तो ये 2 आ जा रहा है, तो P + 1 भी तो हो सकता है, क्योंकि ये भी आ रहा है। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास कौन दिया है? ये सिर्फ 2P दिया हुआ है, तो P + 1 भी तो हो सकता है। अगर 2 रख के देखे तो ये, हाँ सॉरी, ये पूरा, अगर मान लो P के जगह पे 2 रख रहे हैं तो 2 + 1 यानी कितना आ जा रहा है? विषम संख्या आ जा रहा है। अगर 3 रखे तो ये पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये हमारा तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि 2 रखने पर ये आपका देखिए कितना आ जा रहा है? 3 आ जा रहा है, तो ये सम संख्या नहीं है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है कि A = BQ + R। इसमें दिया हुआ है A का वैल्यू जो है 37 है, B का वैल्यू जो है 4 है, और Q का वैल्यू कितना है? 1 है। तो आपको, सॉरी, A का वैल्यू दिया है, B का वैल्यू दिया है, R का वैल्यू भी दिया है 1। तो बोला है कि Q का वैल्यू कितना होगा। Q का वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू डालिए इस वाले में। A के जगह पे कितना? 37, ठीक है, = B के जगह पे 4 है, Q का वैल्यू निकालना है +1, 1 इधर जाएगा तो 37 = 4Q। 4 से ये 9 बार में, तो Q = कितना हो गया? 9 आपका आंसर हो गया। तो
ये आपका 6 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन सब है। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ना, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जल्दी से आप इसको नोट करेंगे फटाक से। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, लिखा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b का HCF सबसे बड़ा पूर्णांक, यानी a और b कोई दो नंबर है, इसका जो HCF है वो कितना है, d दिया हुआ है। तो कह रहा है कि d द्वारा विभाजित होगा कौन, तो अगर HCF है, तुम सोचो 4 और 12 का HCF हम निकाले तो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है वो 4 ही होगा। सबसे ऐसे तो 2 से भी कटेगा, लेकिन बड़ा से बड़ा नंबर कौन है, 4। 4 से ये दोनों कटेगा, तो यानी जो आपका HCF होता है, इससे ये वाला भी कटेगा और ये वाला भी कटेगा, यानी दोनों डिविजिबल है। तो हमारा ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ है कि केवल a को विभाजित करेगा, केवल b को विभाजित करेगा, a और b दोनों को विभाजित करेगा। तो ये जो HCF है ना, ये आपका a एंड b दोनों को क्या करेगा, दोनों को विभाजित करेगा। ठीक। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूट 18 का परमेकरण गुणांक क्या होगा। तो देखिए रूट 18 है, इसका परमेकरण गुणांक, सबसे पहले हम 18 को लिख सकते हैं 9 गुने 2, तो ये हो जाएगा 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 3, और ये 2 का नहीं होगा तो रूट 2, यानी अगर परमेकरण की करना होगा तो किसका करना होगा, रूट 2 का, तो यही आपका क्या हो जाएगा, परमेकरण गुणांक हो जाएगा रूट 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम क्या निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं, मसह, यानी किस चीज को निकालने का तरीका है, तो HCF निकालने का तरीका है। ठीक है, चलिए 11 नंबर दिया है, किसी पूर्णांक P के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, ऑप्शन में है आपका 2p+1, फिर सेकेंड ऑप्शन दिया है p, फिर p+1 है, और फिर आपका 2p है। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला था एक रखेंगे हम, तो एक रखेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, तो हम कितना रख के देखते हैं, तो 2 रख के देखते हैं यहाँ पे, तो 2 दूना 4 1 5 आ जाएगा, ये भी आपका कितना 2 रख के देखे तो ये भी 2 आ गया, यहाँ भी गड़बड़ होने का चांसेस है, देख लीजिए 2 और 1 ये 3 हो जाएगा, और ये आपका 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे पास क्या है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सम धनात्मक, 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ठीक है, सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको हटाता हूं, अगर मैं 1 रख रहा हूं तो 2 एकम 2 और 1 3, ये खत्म। 1 रख रहा हूं तो ये खत्म। 1 रख रहा हूं तो 1 और 1 2, ये भी आ जा रहा है, और 1 रख रहा हूं तो 2 ये भी आ जा रहा है, मतलब 1 रखने पर ये दोनों पॉसिबल है। 2 रख के देखते हैं तो 2 और 1 कितना आ गया, 3 आ जाएगा, तो ये खत्म, तो हमारे पास 2 दूना 4। अब इसमें कितना भी नंबर इसमें रखा जाए तो वो सम संख्या ही आएगा। 1 रखिए 2 आएगा, 2 रखिए 4 आएगा, 3 रखिए 6 आएगा, 8 आएगा, यानी हमारा जो परफेक्ट जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2p के रूप का होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ+R, यहाँ पे दिया है a = 72, फिर दिया है Q = 8, फिर दिया है R = 0, तो बोला है b का वैल्यू कितना होगा।
ठीक, तो देखिए a इज इक्वल टू क्या है, बी क्यू प्लस आर है, तो a के जगह पे कितना 72, b के जगह b निकालना है, q के जगह पे 8 और ये आपका 0। तो यहां से हो गया 8b इज इक्वल टू 72, 8 से ये 9 बार में, यानी b बराबर आपका कितना आंसर हो गया 9। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m आपका क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्वेश्चन में बोला है कि धनात्मक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ऑप्शन में दिया है 4m प्लस 2, 4m प्लस 4, फिर आपका 4m प्लस 1 और फिर नॉन ऑफ दीज। अब देखिए ध्यान से, धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा है हमसे, क्या पूछा है, विषम पूछा है। एक रख के देखते हैं, 4 इकाई 4 2 6, ये नहीं होगा। 4 इकाई 4 4 8, ये नहीं होगा। 4 इकाई 4 1 5, ये हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 भी रख के देखिए, 4 दूना 8 1 9, तो ये परफेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कितने नंबर पे, 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया है m प्लस 2, दूसरा ऑप्शन दिया है 2m प्लस 1, तीसरा ऑप्शन दिया है 2m, चौथा ऑप्शन दिया है 2m माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है सम पूर्णांक, एक रखिए तो 2 और 1 3 नहीं होगा, एक रखिए 2 एकम 2 और 1 3 नहीं होगा, 2 एकम 2 ये हो सकता है। यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, ये नहीं हो सकता है। तो हमारा परफेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी एल्गोरिदम में a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें b इज इक्वल टू दिया है 4, q इज इक्वल टू दिया है 5 और r इज इक्वल टू 1 दिया है, तो बोला है a का मान कितना होगा। तो a इज इक्वल टू अभी ऊपर वाला बी क्यू प्लस आर, b के जगह पे 4 गुने 5 और प्लस 1, 4 पचे 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जितने भी टाइप्स थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे, वो सारा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे ये 15 क्वेश्चन है ये बन चुका है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बने आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और इस सीरीज को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, गारंटी है कि आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा, आप 50 का 50 सही बना के आएंगे और मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव अगर आपका पूरा सही हुआ तब आपका मार्क्स बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।